नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, आज 3 मंत्री विद्यापति भवन पहुंचे। दरअसल विकास मित्र जो संघ है और विकास मित्रों के सम्मान में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 3 मंत्री बिहार सरकार के पहुंचे थे। और इसी बीच कल्याण मंत्री जो हैं फिल वक्त रत्नेश सदा जी, वो मंचासीन हुए और भाषण दिए और जनता को संबोधित भी किए। भाषण के दौरान उन्होंने कई बातों से अवगत कराया अपने जो जनता है, अपनी जो जनता है, जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको। इसी दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें भी कही जो सुनने पर थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है। दरअसल जिस समय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सरकार में थे और अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, आज उसी संदर्भ में वो बात करते नजर आए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अभी उन्हीं के क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो वहाँ के माझी समाज जो है, उनकी हालत को देखकर स्थिति जो है बड़ा भयावह लगती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलिए इस बाबत बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ पूर्व मंत्री सह राष्ट्रीय अध्यक्ष हम के संतोष सुमन जी हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, इस तरह का जो अब बयान आ रहा है रत्नेश सदा का, आप ही के क्षेत्र में आप ही के लोग जो हैं वो काफ़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। आप कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, ये बात हम लोग भी मानते हैं वो समाज पिछड़ा हुआ है, और आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। जी। और हम लोग का प्रयास है, जब हम पार्टी बनाए हैं तो इसी प्रयास से बनाए हैं कि उस समाज को कैसे मुख्यधारा में हम जोड़ें, कैसे उस समाज की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसी के लिए हम लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं। चाहे हमने यात्रा निकाली है तो यात्रा में यही सब बातें उनसे भी करते हैं, और उनके अंदर जो डर है, जो अभी तक अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, इसी को तो करने के लिए हम लोगों ने पार्टी बनाया। इसी के एडवोकेसी कर रहे हैं, इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जहाँ तक बात है कि अगर मेरा समाज सही में जागरूक हो जाए, हर तरीके से हर इंडिकेटर पर जागरूक हो जाए, चाहे एजुकेशन लिटरेसी रेट की बात हो, चाहे और भी जो मानव इंडिकेटर्स होते हैं, तो हम भी उसी तरह से रहेंगे। लेकिन हम जागरूक करने में लगे हुए हैं, और एक दिन ज़रूर समय आएगा, हमारा समाज अब जागने लगा है, करवट ले चुका है। अब 5-10 सालों में वो समाज पूरी तरह से जागरूक हो जाएगा, क्योंकि संख्या की कमी नहीं है हमारे पास। और निश्चित तौर पर जब वो राजनीतिक भागीदारी मांगने लगेगा और राजनीतिक भागीदारी उनको मिलने लगेगी तो वो जागरूक हो जाएगा। तो कौन क्या बोलते हैं इस पर हम नहीं ज़्यादा बोलना चाहते हैं। इस समाज कि अगर कोई स्पेसिफिक तरीके पर किसी को आरोप लगाना है, किसी के पर्टिकुलर टारगेट करके बोलना है, तो किसी की राजनीति हो सकती है, वो डर की राजनीति है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपने अपने ही समाज के लोगों को ठगने का काम किया है। जिस बात के लिए आपको वोट किया था उन्होंने, उनसे उनको आपने उसी बाबत छला है और उनके गोद में जाकर बैठ गए, जिनके दरवाजे पर जाने के पहले आपको चप्पल और जूते भी निकालने के आदेश होते हैं। अब देखिए, इस पर तो टिप्पणी करना नहीं है। कोई वो जो बातें कौन बोल रहे हैं उनके बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं। जहाँ तक छलने की बात है, तो अगर किसी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं तो ये उन पर भी लागू हो सकता है, क्योंकि अपने क्षेत्र में भी हम लोग तो पूरे बिहार में घूम रहे हैं, और वो किसी भी क्षेत्र के हितैषी बन रहे हैं। कल भगवान करे कि सदा मंत्री रहें, लेकिन कल अगर नहीं रहेंगे तो फिर उस क्षेत्र में उन पूछने वाला भी नहीं है, वो आने की भी हिम्मत नहीं है उनको। हम लोग तो आज नहीं भी हैं तो उनके क्षेत्र में भी जाते हैं और सब क्षेत्र को देख रहे हैं, और सभी लोगों से हम तो इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि समाज अभी उतना नहीं जागरूक हो पाया है। तो हम अगर सब मिल करके, और हमको तो खुशी होगी कि कोई व्यक्ति मेरे समाज से निकल के उस समाज को अगर आगे बढ़ा देता है तो उसको हम नेता मानने के लिए तैयार हैं। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति भी अगर जीतन राम मांझी से, संतोष मांझी से अच्छा काम कर रहा है तो उसका झंडा लेने के लिए भी हम तैयार हैं। तो ये कोई बात नहीं, हम समाज की बात करते हैं, और समाज का भला किससे हो ये कोई मायने नहीं रखता, समाज का भला होना चाहिए। आपने कहा कि पूछने वाला भी कोई नहीं होगा, इसका भी संदर्भ उन्होंने दिया उस भाषण के दौरान। उन्होंने कहा कि एक बार पूर्व मुख्यमंत्री, मैं और नीतीश कुमार जी, यानी जो मुखिया जी हैं हमारे राज्य के, वो साथ में बैठे थे किसी कार्यक्रम में, और उस वक्त जब हम उन लोगों की बात कर रहे थे, कुछ माझी लोग जो हैं वो आए हुए थे अपने समस्याओं को लेकर, तब जो है जीतन राम मांझी ने ये कहा था कि अरे रत्नेश भाई, किसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, ये सब पूछेगा भी? तो इसका क्या मतलब होता है? क्या वो बताने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव है सर,
लोकसभा चुनाव। मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति में देखिए, आपको पद मिला है तो पद की उपयोगिता होती है, जनता का कल्याण कीजिए, समाज का, जिस समाज की आप एडवोकेसी करते हैं उसका कल्याण कीजिए। आप जहाँ पर आप जा रहे हैं, जिस पद के अथी से जा रहे हैं, मेरा कहना है कि आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं, आपका क्या अस्तित्व है। आप कहीं पर हाथ फैला करके मांगने की कोशिश कर रहे हैं, हम देने वाले में से, हम समाज के कुछ लोगों को दिया है, आप बताइए ना कि आप किसको दिए हैं। तो वो सब बात नहीं है। बात है कि हम ये कह रहे हैं कि आप जहाँ पर जा कर के पहुँचते हैं, तो अगर आप उस जगह नहीं रहे जिस पद पर आप हैं, तो कल आप वहाँ नहीं जाइएगा। मेरा कहने का मतलब उनसे है कि वो फिर पूछने वाले भी नहीं हैं, वो जाने वाले भी नहीं हैं कि उनसे पूछेंगे उनका हाल चाल। अभी है, संसाधन मिला हुआ है सरकार का, घूम रहे हैं, घूमना भी चाहिए, लेकिन हम लोग आज नहीं भी हैं। हम कहें ना कि हम आज नहीं भी हैं, तो हम उधर भी जा रहे हैं, उनके इलाके में भी जा रहे हैं, सारे बिहार के सब लोगों के पास दुख दर्द जानने के जा रहे हैं। इससे पहले कितना बार हो गए जब माननीय विधायक क्षेत्र कब गए, कब जानने की कोशिश की अपने क्षेत्र से निकल के। तो देखिए, आदमी को मौका मिला है तो उस मौके को सदुपयोग करना चाहिए। किसी को विरोध करके आप नेता कभी नहीं बन सकते हैं। आपके अंदर मेरिट होगा तो जनता आपको एडोर करेगी, और ये तो जनता मालिक है। चुनाव में पता ही चल जाएगा कौन किसके पास कितना वोट है, जनता किसको मानती है, नहीं मानती है। माननीय नीतीश कुमार जी के 24 के बाद क्या हर्ष होगा, क्या नहीं होना है, 25 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये सब तो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। अपना काम करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़े रहने से क्या भला होगा उस समाज का। आप अपनी बात कीजिए ना कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे वो समाज आगे बढ़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति कोई नहीं कहेगा कि अगर वो, मुझे लगेगा कि कोई एक व्यक्ति मेरे समाज का, चाहे कोई भी हो, अगर वो समाज के लिए कर रहा है तो उसका झंडा बुलंद करने के लिए हम तैयार हैं। हम तो चाहते हैं वो समाज आगे बढ़े, क्योंकि हमको भी कष्ट होता है, हमने भी देखा है। और इसके लिए, अगर इस कष्ट के लिए अगर बात अब करें, तो मैं एक लाइन में बात करना चाहता हूँ आपसे, आप भी सहमत होंगे कि 17 साल से इस देश का राज्य का मुखिया कौन है? नीतीश कुमार। आज नीतीश कुमार इतने प्रेम है इस समाज से, तो समाज में इतना कष्ट क्यों आंसू आ रहा है उनको? ये तो सवाल नीतीश कुमार से पूछना चाहिए कि जीतन मांझी से पूछना चाहिए। ज़्यादा जिम्मेवार जीतन मांझी है कि नीतीश कुमार है? देने वाला कौन है? नीतीश कुमार अगर कहते हैं कि हमने विकास मित्र बनाया है, हमने इस समाज को दिया, हमने जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो आपने बनाया है, सब चीज़ किया है, तो ठीक है। एक ही क्षेत्र को आप क्यों दें? जीतन मांझी को आप समझते हैं कि साधारण नेता है, ठीक है, एक क्षेत्र से सीमित है, तो ये तो सब जगह है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? सवाल तो उनसे पूछना चाहिए जो उनके मुखिया हैं, उनसे पूछने का साहस नहीं है। तो ये सब कहने वाले कहते रहेंगे, समय निकल जाएगा, जब समय ख़त्म हो जाएगा तो फिर अंधेरों में कहीं खो जाएंगे। मैं वही बोला कि कोई पूछने वाला नहीं है, फिर अंधेरों में खो जाएंगे, और ना इनको वो पूछेंगे ना उनको पूछेंगे, कहाँ गुमनामी के अंधेरों में चले जाएंगे, कितने आए हैं कितने गए हैं। लेकिन जो धरातल पर है, धरती पर है, जो लोगों के बीच में रहता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है, और हमेशा वो बाजीगर रहता है, जीतता है, वही सिकंदर है। और हमने बहुत सारी चीज़ देखी है, हर तरह की चीज़ देखी। हमने वो मुख्यमंत्री का पद भी देखा, मुख्यमंत्री से हटने के बाद भी लोगों को देखा है, आते भागते भी देखा है, और फिर हमने भी संभला है, और कितने लोगों को हम अपने पार्टी से जाते भी देखा है। तो हम हर दौर को देख चुके हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अगर कह दे कि हम उनसे कंपेरिजन करते हैं, हम कह दें कि हम बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा महान है, तो कोई महान हो जाएगा। कहने वाला कहने दीजिए, उस पर टिप्पणी करना नहीं। अगर किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो उसका माने और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि बार बार हम लोगों का नाम लेते हैं। अगर हम में कुछ है तभी तो उनको लग रहा है मेरे बारे में क्यों। अगर हम कुछ नहीं है, हम जीरो हैं, नेग्लिजिबल हैं, तो मेरी चर्चा ही क्यों करते हो? बिल्कुल। जब हम कुछ नहीं है तो मेरी चर्चा ही मत करो, अपनी चर्चा करो और उन लोगों का भला करो। मैं तो शुभकामना देता हूं कि विकास मित्र टोला सेवक का जो शिक्षा सेवक हैं उनका मानदेय बढ़ा है, मैं शुभकामना देता हूं। लेकिन और भी बहुत सारी समस्या उन लोगों को दूर करना चाहिए, और आप उस पद पर हैं तो आप करने में विश्वास रखिए। किसी का क्रिटिसाइज करके क्या फ़ायदा होना, उस समाज को क्या फ़ायदा होगा? मेरा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मेरे अंदर क्षमता होगा तो हम लड़ के फिर उस समाज का दिल जीतेंगे, और जीत भी रहे। और लड़ना है तो आके लड़िए ना भाई, गया से दम है तो मांगिए टिकट। अगर हिम्मत है तो आके लड़िए गया से, पता चल जाएगा कि इसमें किसके साथ, कौन समाज किसके साथ है, तो पता ही चल जाएगा। अगर है दम, अगर जो लोग समझते हैं कि मेरे क्रिटिसाइज करने से, मेरे बारे में बोलने से आप नेता हो जाएगा, तो चुनाव लड़ के भी देख लीजिए। तो बोले तो कि हम गया में भी हम गए हैं, और वहाँ के लोग भी अब जो है मोह भंग हो रहा है, वहाँ के लोगों का भी, जीतन राम मांझी से और संतोष सुमन से।
मैंने उनका कहना है कि अभी तक मोह है, अभी भंग हो रहा। मैंने कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम उसमें नींबू डाल दें, तो डालते रहे, करते रहे। जितना वो मेरे बारे में बोलेंगे, उनको समझा दीजिए कि जितना मेरे बारे में बोलेंगे मेरा उतना ही प्रचार होगा। मेरे बारे में ना बोले तो ज़्यादा बढ़िया उनके लिए होगा। मैं उनको सलाह देता हूँ, नेक सलाह देता हूँ। कोई व्यक्ति समझ ले कि हम बहुत काबिल हैं, काबिल नहीं होता है। इंसान को, जनता को समझना चाहिए कि ये नेता हमारे लिए अच्छा है। अपने समझने से, अपने मुंह में या मिट्ठू जिसको कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। काम करने का समय है, काम करने का मौका मिला है, काम करिए। ये सब फिजूल बातें नहीं कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हम के हैं संतोष सुमन जी। दरअसल इन्होंने वो बात कही है जो समझना काबिले गौर हो सकता है। इन्होंने एक संदर्भ भी दिया और ये दबे ज़ुबान में कह दिया है कि भाई हम वो फुटबॉल हैं जिसे जितना किक मारेंगे हम उतना ही हाई जंप करेंगे। चैलेंज भी दिया है कि आइए गया में 2-2 हाथ करते हैं, हमारे क्षेत्र में आइए और अगर दम है, अगर ताकत है तो जीत के दिखाइए। बहरहाल हम और भी खबरों को टटोल रहे हैं, तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।